Hello, Acho. Let's see this question. The question says Dhananjay is a government employee and belongs to a rich household, whereas Raju is a construction worker and comes from a poor rural household. Both are in need and wish to take loan. Create a list of argument explaining who between the two would successfully we arrange money from a formal source and why. तो धनंजय एक सरकारी कर्मचारी है जिसके पास एक अच्छा खासा घर है, ठीक है। वहीं पे राजू एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो एक गरीब परिवार से आता है। दोनों लोन लेना चाह रहे हैं, तो हमें बताना है दोनों में से किसको फॉर्मल सोर्स से इजीली लोन मिल जाएगा और क्यों मिल जाएगा। देखो, फॉर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फॉर्मल सोर्स से लोन लेने में किस किस चीज की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आपके आसपास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अवेलेबल हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है वो, मोड ऑफ रीपेमेंट क्या होगा, कोलेटरल आप क्या गिरवी रख रहे हो। ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो क्रेडिट के टर्म्स डिसाइड करते हैं कि इनके बेसिस पर डिसाइड होता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो धनंजय जो है उसको सक्सेसफुली यहाँ पे जो है फॉर्मल सोर्स से इजीली लोन मिल जाएगा। क्यों? अब हम आर्ग्यूमेंट्स बताते हैं। सबसे पहला रीजन ये कि ही इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम सो ही कैन रीपे द लोन इजीली। धनंजय के पास गवर्नमेंट जॉब है, एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो लोन को ईएमआईज में इजीली पे कर सकता है, तो बैंक उनको पहले प्रेफरेंस देगा। जबकि वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो उसकी जॉब का कोई ठिकाना नहीं है, आज है हो सकता है कल नहीं हो। दूसरा, ही कैन प्रोवाइड ऑल डॉक्यूमेंट्स इजीली। धनंजय के पास इनकम प्रूफ, आईटीआर सारी चीजें अवेलेबल होंगी, जबकि ऐसा हो सकता है राजू के केस में ना हो। ही विल ट्राई टू रीपे लोन एज अर्ली एज पॉसिबल। देखो, जब धनंजय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके पास पैसा आ रहा है, जब जब उसके पास किसी भी सोर्स से पैसा आएगा तो वो कोशिश करेगा जितने जल्दी हम लोन पे कर दे। क्योंकि अब वो एजुकेटेड भी है तो उसको ये लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा लग रहा है या इंटरेस्ट टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा, तो वो जल्दी से पे करने की कोशिश करेगा। राजू के केस में ये हो सकता है कि अब उसकी जॉब चली गई तो वो पे ही ना कर पा रहा हो, तो बैंक को लग रहा है कि हाँ, ये डिफॉल्ट हो सकता है। हिज रीपेमेंट वुड बी ऑन टाइम। अब उसके पास एक फिक्स्ड इनकम सोर्स है, हर महीने कुछ इनकम आ रही होगी, उसमें से कुछ एक शेयर वो फिक्स करेगा जो उसको रीपे करना है, उसको वो ईएमआई फॉर्म में कन्वर्ट करा देगा, तो हर महीने एक फिक्स पेमेंट वो कर देगा। जबकि राजू के साथ ऐसा नहीं हो पाएगा। देयर इज अ लेस चांस फॉर हिज लोन फेलियर। धनंजय के लोन फेल होने के चांसेस कम है, अनलेस कि उसके मन में कोई खोट हो कि वो सोच ही ले के पे नहीं करना है, तो बात अलग है, क्योंकि उसके पास इनकम इतनी आ रही कि वो उस लोन को रीपे कर सकता है। बट राजू के लोन फेलियर के चांसेस हाई हैं। तो इन सारी चीजों को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें ये पता लगता है कि जो फॉर्मल सोर्सेज हैं वो धनंजय को इजीली लोन ऑफर करेंगे कंपेयर टू राजू। So this will be your final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.